कुछ भाई ने जो सवाल खड़े किए हैं, अगर आप उसको समग्रता से देखेंगे, कहीं भी समाजवादी पार्टी, अगर आप पूरे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए तो आज भी दलितों के प्रति जहां अन्याय हो रहा, अगर कोई सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ रहा, ये कौन सवाल खड़ा किया? मैंने सवाल खड़ा किया कि नहीं किया? अभी अगर आप एज ऑफ नाउ अभी की बात कर लें, समाजवादी पार्टी की विचारधारा वही है जो बाबा साहब की विचारधारा थी, जो डॉक्टर लोहिया की विचारधारा थी, जो मान्यवर कांसीराम जी की, और हमारे किसी कार्यकर्ता ने आज तक ये कहिए ना काका साहब कि बीएसपी के वोट बैंक पर आपकी निगाह है। काका साहब सीधा सीधा बोलिए ना, इसमें क्या बात है? इसमें क्या बात है? बेबाक बोलिए, बेबाक बोलिए, स्पष्ट बोलिए ना, स्पष्ट बोलिए। इस बात की तकलीफ है, मुझे इस बात की तकलीफ है कि कुछ वही बात बोल रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी बोलवाना चाह रही है। अच्छा, कुछ वही बात संसद में खड़े हो गए तो मुलायम सिंह यादव जी बोलते हैं मोदी जी दोबारा पीएम बने और मैं बीजेपी एक एक करके। सुजाता पांडे जी कुछ रिएक्ट करना चाह रही हैं। सुजाता पांडे जी एक सेकंड, थोड़ी देर पहले यहाँ पर हो रहा था कि जातिवादी तो कुछ बची नहीं है। एक सेकंड। हाँ, समाजवादी पार्टी काका साहब, अभी देखिए, अभी अधिकार की बात कर रहे थे हिमानी जी, ये एक महिला को बोलने नहीं दे रहे हैं, चारू प्रज्ञा को बार बार इंटरप्ट करे तो, और ये अधिकार की बात कर रहे थे। खैर, अब अगर इनका फेडर थोड़ा डाउन करें। हाँ देखिए हिमानी जी, समाजवादी काका साहब सुन लीजिए ना, काका साहब सुन लीजिए ना, वैसे तो आप दलित और महिलाओं के बड़े पैरोकार बन रहे हैं, लेकिन महिलाओं को बोलने नहीं दे रहे, देखिए यही है इनका चाल चरित्र। देखिए हिमानी जी, समाजवादी पार्टी को अब वक्त आ गया है कि अपना नाम बदल के प्रयोगवादी पार्टी रख लेना चाहिए। हर बार चुनाव के पास आते हैं और एक नया प्रयोग करते हैं, 2017 हो, 2019 हो, 2022 हो, लेकिन बात ये सच है कि सारे प्रयोग इनके फेल होते हैं। शायद इसलिए क्योंकि ये 93 की बिसात बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज ना 93 है, ना अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव है, ना उनकी तरह जमीन से जुड़े हैं, और ना ही बसपा जो है कांसीराम वाली पुरानी वाली बसपा है जिसके पास एक जाटव का समर्थन हो जाता है। सुनिए, देखिए काका साहब थोड़ा सा धैर्य रखिए, काका साहब थोड़ा सा धैर्य रखिए, डीएनए में है। अब दूसरा बात बताती हूँ, दूसरी सुनिए। उसके बाद आप देखिए, डेटा उठा के देखिए, मेरी बात मत मानिए, किसी आंकड़ों की बात कीजिए। किसी भी स्तर का चुनाव हुआ हो हिमानी जी, निकाय से लेके विधानसभा से लेके लोकसभा, सारे चुनावों में दलितों और आदिवासियों और पिछड़ा, अति पिछड़ा का वोट जो है सबसे ज्यादा भाजपा को मिला। सारे समीकरण इनके फेल हुए। अब ये क्वेश्चन होता है कि क्यों? क्योंकि पिछले बार में अभी अगर हाल के चुनाव की भी बात कर लें तो ये तो सवर्णों को भी सामने निकले थे, परशुराम की मूर्ति लगा रहे थे, फरसा दे रहे थे, लेकिन वो फरसा क्या हुआ? इनकी खुद की गर्दन कट गई। सवर्ण भी जो है 67% से ज्यादा बीजेपी के साथ चले गए, और इनका जो खुद का वोट बैंक था वो भी शिफ्ट हो गया। लेकिन क्या हुआ उसके बाद? देखिए ये पूरा की पूरा कवायद जो है वो थोड़ा एक्स्ट्रा वोट जो बसपा का है उसको खत्म करने की कवायद हो रही है, लेकिन ये जानते नहीं है कि जो चीजें पेपर पे अच्छी लगती है मानी जी, वो चीजें वोट ट्रांसफर में नहीं बदलती। क्योंकि सत्य यही है और इतिहास भी यही कहता है कि समाजवादियों का चेहरा जो कि अंबेडकर के खिलाफ रहा हुआ है, कांसीराम के खिलाफ रहा है, मायावती के खिलाफ रहा है, ये समाज ने देखा है कि किस तरह से मायावती को बेइज्जत किया गया, गेस्ट हाउस का कांड हुआ, उसके बाद मूर्तियां तोड़ी गई, शहरों के नाम बदले गए, जबकि जो बसपा ने रखे थे। और बाद में सुजाता जी इसको तो बीएसपी लेकर जाएगी ना, इसको तो बीएसपी कहेगी। और क्या बात आप कर रही है? क्या गेस्ट हाउस कांड के बाद एसपी और बीएसपी साथ नहीं आए? ये ठीक है कि मायावती के द्वारा ये कहा गया अभी रिसेंटली कि अगर आज भी होते तो आप ये देखिए कि कुछ और ही नजारा होता, सत्ता पर ये लोग काबिज नहीं होते, यानी कि बीजेपी पर साफ तौर पर ये था इशारा। लेकिन क्या उसके बाद साथ में नहीं आए थे? क्या फूलपुर नहीं हुआ था? क्या गोरखपुर नहीं हुआ था? और इसका फायदा नहीं हुआ था जब साथ में आई थी? हिमानी जी लेकिन आप एक देखिए, जनता आप राजनेताओं को सोच सकते हैं कि वो गठबंधन बना के एक फायदा करने के लिए साथ आ जाए, लेकिन आप जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते। जनता को जो लाभार्थी वर्ग जो डेवलप हुआ है उसमें दलित भी है, अगड़ा भी है, पिछड़ा भी है, मुसलमान भी है, आदिवासी भी है, अति पिछड़ा भी है, सभी है।